हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस नॉवल की समरी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एमा और ये पब्लिश हुआ था 1815 में। उसकी नॉवलिस्ट हैं जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं और अपने डोमेस्टिक थीम के लिए फेमस है। डोमेस्टिक थीम में ये अपनी फैमिली के रिलेशनशिप्स और जो रिलेटिव्स हैं उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको डिस्कस करती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आगे देख लेते हैं इसकी समरी देखने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि जो जेन ऑस्टन है इनकी नॉवेल्स की स्पेशलिटी है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और उनके आपस में थोड़े उलझे हुए से रिलेशनशिप्स होते हैं। ऐसा इस नॉवल में भी है, पर मैंने ये कलरफुल तरीके से सबके पेयर ऑलरेडी बना दिए हैं तो आपको देखने में बहुत ईजी लगेगा कि किसकी मैच मेकिंग किसके साथ थी। तो एमा की स्टोरी का प्लॉट एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैरेक्टर वाइज डिटेल में करेंगे। तो एमा जो स्टोरी है एक लड़की की है जो कि अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानती है मैच मेकिंग के फील्ड में। मैच मेकिंग मीन्स वो किसी के लिए भी एक सूटेबल पार्टनर ढूंढ सकती है। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी के लिए भी सूटेबल हस्बैंड या सूटेबल वाइफ ढूंढ सकती है और उनका मैच मेकिंग करवा के उनकी मैरिज करवा सकती है। इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है और अल्टीमेटली एमा को ऐसा फील होता है कि शी इज़ नॉट द परफेक्ट वन और इसी तरह से फिर स्टोरी एंड हो जाती है। और जब ये स्टोरी एंड होती है तो इसके बीच में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि जिनसे इसके आसपास के लोग लव करते हैं उनसे एमा उनको अलग करवा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग परफेक्ट मैच नहीं है इसके लिए। इसी बीच में बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है और अंत में सब एकदम से रिजॉल्व हो जाता है, जैसा कि आम नॉवेल्स में जेन ऑस्टन की होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको कैरेक्टर वाइज। तो एमा जो स्टोरी है शुरू होती है एमा नाम के कैरेक्टर से। शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट और एमा जो है वो उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, उसको गवर्नेस ने पाला है। गवर्नेस का नाम है मिस टेलर। एमा के फादर का नाम है मिस्टर वुडहाउस। ये जो है मिस टेलर और मिस्टर वुडहाउस ने एमा को पाला है। अब एमा जैसे बड़ी होती है तो उनके नेबरहुड में कोई मिस्टर वेस्टर्न रहने के लिए आते हैं, तो एमा मिस टेलर से उन मिस्टर वेस्टर्न की शादी करवा देती है और ये एक बहुत ठीक ठाक मैच भी एक हो जाता है। तो एमा को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है इस चीज़ की वजह से कि ये देखो एक बहुत अच्छा मैच मैंने रेडी करवा दिया है, इसका मतलब मैं किसी का भी मैच मेकिंग बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अब एमा के जो आसपास के लोग हैं, एमा सबका मैच मेकिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले आती है हैरियट स्मिथ। हैरियट स्मिथ एमा की बेस्ट फ्रेंड है और लव करती है रॉबर्ट मार्टिन से। पर एमा को तो ये मैच मेकिंग पसंद नहीं है, क्योंकि जो रॉबर्ट मार्टिन है वो एक किसान है, वो एक फार्मर है और ये चीज़ एमा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि एक फार्मर से मैरिज करे। उसे लगता है हैरियट स्मिथ बहुत अच्छा एक दूल्हा डिज़र्व करती है और उसे किसी और से मैरिज करनी चाहिए। तो एमा ढूंढ के लेकर आती है हैरियट स्मिथ के लिए मिस्टर एल्टन। अब ये जो मिस्टर एल्टन है ये ढूंढ के लेके आती है कि हैरियट को ना मैरिज करनी चाहिए मिस्टर एल्टन से। अब ये इनको मिलवाती भी है, इनकी मुलाकात करवाती है, अब इनके साथ रहती है और ऑलमोस्ट कोशिश करती है कि ये दोनों करीब आ जाएं। पर अल्टीमेटली क्या होता है कि इस सारे प्रोसीजर में मिस्टर एल्टन एमा को ही लाइक करने लग जाते हैं। अभी एल्टन एमा को लव करते हैं, फाइनली एमा को प्रपोज करते हैं। तब एमा को ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं हैरियट के लिए एल्टन को पसंद करके लेकर आई थी और ये मुझे ही लाइक करने लग गए। ये सारी स्टोरी में मुझे एक हिंदी फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है करीना कपूर का। मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर ये कौन सा वाला डायलॉग है जिसमें करीना कपूर सेम ऐसी सिचुएशन में होती है जिसमें वो किसी और के लिए मैच मेकिंग ढूंढ रही है और वो लड़का खुद करीना को प्रपोज कर देता है। चलिए हम लोग आते हैं अपने नॉवल पे। तो वो एमा को प्रपोज कर देता है एल्टन। एमा फाइनली रिजेक्ट कर देती है उसे और एल्टन को बहुत बुरा लगता है। अभी एल्टन चले जाता है बाथ नाम के एक प्लेस पे। बाथ एक फेमस प्लेस है और बाथ नाम के प्लेस पे चले जाता है। उसके बाद में एमा फिर से हैरियट के लिए मैच मेकिंग ढूंढने लग जाती है। इसी बीच में ये जो एक कैरेक्टर है यहाँ पे जेन, जेन को थोड़ी सी हेल्प की नीड थी, तो फ्रैंक इसने एल्टन ने हेल्प किया था जेन का। तो वो एक बहुत ही माइनर सी लाइन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एंट्री होती है मिस्टर फ्रैंक चर्चिल की। ये जो फ्रैंक चर्चिल है ये मिस्टर वेस्टर्न का बेटा है। जो ये मिस्टर वेस्टर्न है इनका एक बेटा है ये फ्रैंक चर्चिल और ये बड़ा हैंडसम लड़का है, बड़ा चार्मिंग है। ये एमा को काफ़ी अच्छा लगता है, एमा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि एमा मैरिज नहीं करना चाहती, पर फ्रैंक को देख के एमा को कभी कभी लगता है कि उसे मैरिज कर लेनी चाहिए। पर
एमा को लगता है कि ये जो फ्रैंक है ये हैरियट के लिए बहुत अच्छा मैच मेकिंग रहेगा। सो एमा हैरियट के लिए उसको एज अ मैच मेकिंग देखती है, पर उसको बहुत ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिलती इस चीज़ में, क्योंकि फ्रैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता इस चीज़ में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टोरी में एक और कैरेक्टर है। एमा की एक रियल सिस्टर है जिसका नाम है इज़ाबेल। इज़ाबेल है, इसकी मैरिज हुई है जॉन किंग्सले से। अब ये इज़ाबेल ना थोड़ी सी लकी काइंड ऑफ गर्ल है जिसकी मैरिज एमा के मैच मेकर बनने से पहले हो चुकी है, वरना एमा इसका भी कुछ ना कुछ कर देती। तो इज़ाबेल की मैरिज हो चुकी है जॉन किंग्सले से, और जॉन किंग्सले का बड़ा भाई है जॉर्ज, सॉरी, एमा इज़ाबेल की शादी हो चुकी है जॉन किंग्सले से, और जॉन किंग्सले का बड़ा भाई है जॉर्ज किंग्सले। ठीक है, अब जॉन किंग्सले का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, जॉर्ज किंग्सले का रोल है, तो आप इसे याद रखिएगा। सो जॉर्ज किंग्सले एक तरह से इज़ाबेल का जो हमारे इंडियन समाज में ज्येष्ठ जेठ बोला जाता है वो हुआ, ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में। सो इसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है एमा से। तो अब ये इसकी एंट्री होती है, अब ये एमा को लाइक करना स्टार्ट करता है, और एमा इसे कुछ ज़्यादा लाइक नहीं करती और बहुत ज़्यादा इसे इग्नोर करती है। नेक्स्ट स्टोरी में अभी एमा चाहती है कि ये जो है फ्रैंक चर्चिल और हैरियट, ये जो इसकी फ्रेंड है फ्रैंक चर्चिल और हैरियट, इनकी मैरिज हो जाए। पर ये जो जॉर्ज किंग्सले है ये एमा को समझाता है कि ये मैच मेकिंग का काम तुम छोड़ दो, ये कोई इतना ज़्यादा परफेक्ट काम नहीं है तुम्हारे लिए, और तुम इसे बहुत अच्छे से कर भी नहीं पा रही हो, और जो तुम ये मैरिज करवाना चाह रही हो फ्रैंक चर्चिल की और हैरियट की, मुझे तो लगता है कि फ्रैंक चर्चिल जेन फेयरफैक्स से मैरिज करना चाहता है और उसे लाइक करता है। इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये जो जेन है एक स्टोरी में नया कैरेक्टर्स है, इनके नेबरहुड में रहने के लिए आती है। एक ऑर्फन लड़की है, इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, सिर्फ एक इसकी आंटी है, मिस बेट्स के नाम से है। ये जो मिस बेट्स है ना, ये आंटी है। तो जॉर्ज किंग्सले को लगता है कि ये जो जेन है और ये जो फ्रैंक है इनका अफेयर है, और तुम एमा सपने देखना बंद कर दो कि तुम हैरियट की मैरिज करवा पाओगी फ्रैंक चर्चिल से, तो ऐसा कुछ भी मत करो। अभी एमा टोटल डिनाई कर देती है, उसको लगता है नहीं, किंग्सले को, जॉर्ज किंग्सले को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसे सब ज़्यादा पता है, तो अब वो इस चीज़ को डिनाई कर देती है। पर आफ्टर सम टाइम एमा को ऐसा पता लगता है कि जेन वास्तव में फ्रैंक से लव करती है और फ्रैंक और जेन का अफेयर है, और वो दोनों इंगेजमेंट कर लेते हैं। एमा को एकदम से शॉक लगता है ये चीज़ देख के कि वो किसी और से मैरिज करवाना चाहती थी। उसने हैरियट को भी रॉबर्ट से अलग किया, हालांकि हैरियट रॉबर्ट से लव करती थी, इनका भी अफेयर था, पर हैरियट को एकदम अलग कर दिया, और इसको एक बार तो एल्टन से मैरिज करवाना चाहा, फिर फ्रैंक चर्चिल से मैरिज करवाना चाहा हैरियट की, पर कहीं भी बात नहीं बनी। जो ये एल्टन थे, ये एल्टन ने मैरिज कर ली एक रिच लेडी से, जो कि इसे बहुत ज़्यादा रिच लगी और मिसेस एल्टन बन गई बाद में। इसका नाम है मिस हॉकिंस। सो एल्टन भी चले गए, अब फ्रैंक चर्चिल है, उसने जेन से मैरिज कर ली है, अब फ्रैंक भी चले गए, अभी ये हैरियट की मैरिज किससे करवाए। अब फाइनली जॉर्ज किंग्सले बचते हैं। ठीक है, तो एमा को लगता है कि हैरियट की मैरिज उससे करवा देनी चाहिए, पर एमा इन सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं खुद भी जॉर्ज किंग्सले को लाइक करने लगी है। अब एमा को ऐसा लगता है कि कहीं जॉर्ज किंग्सले हैरियट को प्रपोज ना कर दे, इसलिए एमा को मन ही मन डर भी लग रहा है, क्योंकि वो खुद किंग्सले को लाइक करने लगी है। तभी स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है और किंग्सले एमा को प्रपोज कर देते हैं। किंग्सले का प्रपोजल एमा एकदम से एक्सेप्ट कर लेती है और इन दोनों की मैरिज हो जाती है। अभी हैरियट बच गई। अभी देखो हैरियट के साथ क्या हुआ, सबसे पहले हैरियट की मैरिज करवानी चाहिए एल्टन के साथ में, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर हैरियट की मैरिज करवाना चाहा फ्रैंक चर्चिल के साथ में, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर किंग्सले के साथ में, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फाइनली कौन बचा, जिसे हैरियट ऑलरेडी लव करती थी स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग ऑफ द नोवेल। अभी हैरियट फाइनली जाती है रॉबर्ट मार्टिन के पास में, और रॉबर्ट मार्टिन और उन दोनों के बीच में आपस में एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, और उसके बाद में उनकी मैरिज हो जाती है। तो देखो हैरियट की मैरिज करवाने के लिए एमा ने बहुत सारे सूटर ढूंढे, और उसके बाद में फाइनली हैरियट की मैरिज उसी से हुई जिनसे अलग करवाया था एमा ने। तो स्टोरी यहाँ पे एंडिंग होती है। स्टोरी में हमने देखा कि किस किस की मैचिंग हुई। हैरियट स्मिथ की मैरिज हुई रॉबर्ट मार्टिन से, जेन की मैरिज हुई फ्रैंक चर्चिल से,
जॉन किंग्सले की इज़ाबेला, जॉन किंग्सले की इज़ाबेला, जॉर्ज किंग्सले की खुद एमा से। हालांकि जॉर्ज किंग्सले एमा से एज में काफ़ी बड़ा था, पर फिर भी फाइनली एमा को जॉर्ज किंग्सले ही पसंद आया। जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो गर्ल स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चार्मिंग, जैसे मैरियन ने ढूंढना चाहा था पिछले नॉवल में, जैसे और भी काफ़ी नॉवेल्स में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उन्होंने ये सोचा था कि उनके लिए कोई सपनों का राजकुमार सफ़ेद घोड़े पे चढ़ के आएगा, ऐसा चार्मिंग हैंडसम होगा। वो फाइनली किसी ना किसी ओल्ड एज से मैरिज करती हैं, क्योंकि उनकी डिज़ायर मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छा पाने की होती है, और इसी तलाश में वो जो उनके पास नॉर्मल होता है उसको भी खो देती हैं। और फाइनली हमारा नोवेल एंड होता है। तो आपने देखा ये नोवेल थोड़ा सा कैरेक्टर्स इसमें ज़्यादा थे, पर इसको इजी बनाने की कोशिश की गई है कलर इंक्लूड करके इसमें। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इसी के थ्रू मिलेगी। लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है। फिर मिलेंगे किसी और नए नोवेल के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।